योग्यता है, जगर में क्षमता है, जगर में साहस है, ऐसा एमपी चुनाव करा। यदि भगवान राम को इंसाफ मिला है तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान बिरसा माने क्या? अरे सिंपल, भगवान बिरसा यानी छोटा नागपुर टेनेंसी है। तो के सामने से स्पष्ट कहूंगा कि झारखंडी लोग भारी बिक्री नहीं किया है। अरे पीएन सिंह को यहाँ का मंडल भी वोट दिया है, मांझी भी दिया है, महतो भी दिया है, मियाँ भी दिया है। विनोद बाबू जब खड़ा हुए कई को भारी दिया था, बताइए तो। रुकना ना है, छोड़ मामा, छोड़ देना मामा का ड्रामा ही खत्म कर दे तो। मामा करता है कि आज कैसे 1 केजी मुर्गा का व्यवस्था होगा, जोरिया के किनारे भूलेंगे और गाना गाएंगे, नदिया के नीरे तीरे। ये झारखंडी का प्लानिंग है। गुटखा खा के आगू बाटे बनाए गए मामा लगा तो लाख सब लगे क्या? हाँ, हमारे माया कर काका का बेटा भाई लगा। धन्यवाद तो छोड़िए, हमने गिरिडीह लोकसभा में एगो औरंगाबाद के रविंद्र पांडे को 5 बार एमपी बनाया। आप विनोद बाबू को 1 बार नहीं बना पाए और भारी बिक्री का तेल हमको लगाते हैं। एमपी के चयन करा ढंग के। आप एमपी के चयन मोदी जी के नाम से और राहुल जी के नाम से और केजरीवाल के नाम से नहीं होना चाहिए। एमपी वही होना चाहिए जगर में योग्यता है, जगर में क्षमता है, जगर में साहस है, ऐसा एमपी चुनाव करा। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना जान था कितना आदमी सहमत था कि ससुर के देख के कन्यादान करना चाहिए? कितना आदमी यहाँ सहमत था कि ससुर के देख के कन्यादान होना चाहिए? बताओ, कई गो आदमी सहमत था? हम मामा, मामा का मतलब समझते हैं ना? 2 को माँ मिलके वो मामा बनता है, तो 2 बार माँ का काम कीजिए और चुपचाप से बैठिए पहले। गुटखा खा के आगे हमारा सामने आप। हाँ नहीं मामा लोग हमारे एकदम निजे मामा लाइक चुना कोरोना करे निजे मामा लाइक तो। हाँ अगर साइड कर गुटखा खा लो, गुटखा खा के आगे बाटे बनाए गए मामा लगा तो लाख सब लगे क्या? हाँ हमारे माया कर काका का बेटा भाई लगा। फिर हमें कोकरों ने बख्शिया, टाइगर किसी को बख्शता नहीं है। हाँ दम की बात करा लिया। ससुर के देख के कितना जान आ जाए बेटी की कन्यादान कर भा एको नहीं ना। जब ससुर के देखी के ससुर का शहर नेता वकील साहब बीच में आज ठीक है, बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यही चेहरा हम आपका देखना चाहते हैं। वो रात वाला बाबा भोला वाला रूप मत दिखाइएगा। प्रणाम रंजीत दा, गोड़ लगे। यानी यहाँ में से कोई ऐसा नहीं है जो ससुर के चेहरा देख के बेटी के कन्यादान करवा, तो फिर नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी देख के एमपी के चुनाव कैसे लड़ते बताओ? जब ससुर के देख के बेटी कन्यादान नहीं कर सकल है तो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय राहुल गांधी के नाम पे धनबाद और गिरिडीह और हजारीबाग के एमपी चुनाव कहे बताओ? आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या काबिलियत है, इस बात को बताइए। अब आप कहेंगे कि भाई आप हर एक एमपी को नकार रहे हैं, तो एमपी कैसा होना चाहिए? तो आज हम जिस जगह में खड़ा हैं यही गए एमपी थे कॉमरेड ए.के. राय, वैसा एमपी होना चाहिए। आज इस मिट्टी का नाम है धनबाद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था कॉमरेड ए.के. राय। अगर एमपी होना चाहिए तो ऐसे नहीं, कॉमरेड ए.के. राय जैसा जिसने 1 ग्रेड फर्स्ट क्लास की नौकरी को छोड़ा, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति एक कुटिया में रहा और जो एमपी के रूप में जो पेमेंट मिला उसको भी राष्ट्रपति फंड में रिफंड भेजा, ऐसा एमपी होना चाहिए। लेकिन हमारा एमपी कौन है? माननीय श्री पीएन सिंह। आज लोग बोलते हैं कि आप भारी बिक्री करते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के सामने से स्पष्ट कहूंगा कि झारखंडी लोग भारी बिक्री नहीं किया है। अरे पीएन सिंह को यहाँ का मंडल भी वोट दिया है, मांझी भी दिया है, महतो भी दिया है, मियाँ भी दिया है। विनोद बाबू जब खड़ा हुए कई को भारी दिया था, बताइए तो। हाँ बताइए ना। आज मैं सम्मानित मीडिया बंधुओं के सामने कहता हूँ, हमने कभी भारी बिक्री नहीं किया है।
है। आज जाके देखिए जितना डीओ कोयला में डीओ लगता है, जो डीओ लगाता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, कई को झारखंडी को दिया है। अरे धनबाद तो छोड़िए, हमने गिरिडीह लोकसभा में एगो औरंगाबाद के रविंद्र पांडे को 5 बार एमपी बनाया। आप विनोद बाबू को एक बार नहीं बना पाए और भारी बिक्री का तेल हमको लगाते हैं। हाँ, आप बाहरी बिक्री की बात हमसे करते हैं। जिस दिन धनबाद विधानसभा में, जिस दिन धनबाद लोकसभा में यहाँ का कोई खतियानी मियां मंडल मांझी मातो ये बाहरी लोग वोट देके जिताएगा, हम कहेंगे आप बाहरी बिक्री नहीं करते। 8 लाख वोट पीएन सिंह का था, क्या सब बिहारी यूपी वाला दिया था, क्या झारखंडी नहीं दिया था? अभी खोले बोलियापुर के बूथ को, आप ही बताइए बाहरी बिक्री कौन किया है? बताइए, आप बताइए बाहरी बिक्री कौन किया है? रांची भी लोकल सीट है, वहां से एक हरियाणा का आदमी संजय सेठ एमपी बनता है। हजारीबाग लोकल सीट है, 5 गो में 4 गो विधानसभा लोकल है, वहां के एमपी एक बिहार का आदमी बनता है। हमको बताइए धनबाद और झरिया विधानसभा में कई गो लोकल के लोग जिताया है? राज हमारा और हम पे आरोप लगेगा बाहरी बिक्री का। उतना तो छोड़िए, अभी कोला कुसमा से सराय ढेला से कुछ भाई लोग हमारे पास गए थे, सीएम का नाम बोल रहे हैं, सिम्फर का। वहां एगो बलिया का ठेकेदार आया है, 150 झारखंडी को हटा के 150 बलिया वाला को डालने का तैयारी है, और हमको बोलते बाहरी बिक्री करते हैं। आप धनबाद की किसी आउटसोर्सिंग में चले जाइए, किसी निजी सेक्टर में चले जाइए, वो जहां का संचालक होता है अपने राज्य के लोगों को, अपने जिला, अरे जिला तो छोड़िए, अपने गोतिया भैया भी ला के रखता है। अरे बोलते हैं बाहरी बिक्री हम करते हैं। 1 नंबर दादा, 1 नंबर। इसलिए आज तमाम झारखंड के झारखंड वासियों को हम यही कहेंगे कि बाहरी बिक्री हम कभी नहीं किए हैं। आज जाके देखिए कोयला के कारखाना, कोयला की जो जमीनें हैं वो सारी हमारी हैं, लेकिन बताइए कोयला की कमाई से अरबपति झारखंडी कई वो बना है? अब बताइए ABC को गिनाए, ABCD में कई गो आदमी करोड़पति बना है? आरा से, बलिया से, छपरा से और दरभंगा से। और हमको बोलिएगा बाहरी बिक्री करते हैं? बिल्कुल बाहरी बिक्री नहीं करते हैं। हम झारखंड में झारखंडियत की बात करते हैं। हमें 15 नवंबर 2000 को जो टुकड़ा मिला है, जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से में अपनी दावेदारी की बात करते हैं, हम बाहरी बिक्री नहीं करते। अभी यही देखिए ना, बैठने के लिए 2 व्यवस्था है कि नहीं? पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। क्या पुरुष लोग महिला के साइड में गए? नहीं गए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड और बिहार के बीच एगो बाउंड्री लाइन है। जब झारखंडी आदमी बॉर्डर के उस पार नहीं गया पटना में फ्लैट बनाने, तो हम लोग धनबाद में कहा आया भाई? कौन बाहरी बिक्री किया बताइए तो? हम उनका कई बित्ता जमीन कब्जा किए हैं। अब हमको रिकॉर्ड दिखाइए तो कि हम पटना में जाके, कलकत्ता में जाके कब्जा किए हैं। और चलिए बोकारो, चलिए धनबाद, दिखाएंगे हम लोग नदी में भी कब्जा और पहाड़ में भी कब्जा किया। चलिए दुग्धा का पहाड़, आगे ही जोरिया है, बताइए हमें 1 इंच कब्जा कहीं दिखाइए। इसलिए देखिए झारखंडी, एक लाइन बोलेंगे, हम बाहरी बिक्री करने नहीं आए हैं, झारखंड में झारखंड के अधिकार की बात करने आए हैं। आज लोग बोलता है कि भाई हम लोग 10 लाख रहते हैं, 15 लाख रहते हैं, 10 महाराष्ट्र में भी 20 लाख रहते हैं, यूपी बिहार के लोग, बंगाल में भी लगभग 16-17 लाख रहते हैं। तो जाइए ना दीदी से, और वहाँ ठाकरे जी से अधिकार मांग के दिखाइए। जाइए ना दीदी, वहाँ भी 15-16 लाख है, यूपी बिहार के लोग 15-16 लाख रखते हैं। क्या है भाई, वहाँ भी जाके बोले कि भोजपुरी और मगही को मान्यता दे, हम लोग बोलते हैं। जाइए दीदी से मांगिए।
केवल झारखंड में ही क्यों, गुजराती को भी चाहिए तो मधुबन चाहिए झारखंड में, राजस्थानी को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए, बिहारी को चाहिए तो झारखंड चाहिए, पश्चिम बंगाल वाला को चाहिए तो झारखंड चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए। झारखंड के अलावा कहीं मांगिए ना भाई। इसलिए कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये दो भाई के बीच जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे में अपने अपने अधिकार की लड़ाई है। हमने कब नहीं कहा कि बिहार हमारा भाई नहीं है। हम आज भी कहते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है। हम आज भी कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बंगाल भी हमारा भाई है। लेकिन बंटवारा हो चुका है, इस बात को मानिए। हमने कब कहा भाई? हमने कब कहा? हमने तो हमेशा कहा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है। लेकिन छोटा भाई को जो हिस्सा मिल चुका है 2000 में, उसमें आप नजर गड़ाएंगे कि कहां तक उचित है बदल। अभी मान के चलिए, अगर ये जमीन अगर रैयती है, मान के चलिए, इसका 4 गो अंशीदार है इसे, तो आज से 10-12 साल बाद वो 4 टुकड़ा होगा। तो जब ये 4 टुकड़ा होगा तो 4 गो बाउंड्री होगा। तो बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई का जर जोरू में नजर गड़ाए, छोटा भाई का जमीन में नजर गड़ाए। नहीं, ये मेरे हिस्से का जमीन है जो हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में मिला है, जो बिहार के उस समय के हिस्से का 40% मिला है, वो जमीन हमारी है। उसमें हम धनिया लगाए चाहे पुदीना लगाए या बंजर रहे, वो हमारी जमीन है। लागे हमार आज 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चर्चा में रहेंगे। पक्ष विपक्ष की पार्टियां उनके नाम की चर्चा करेगी। तो मैं एक संदेश उनका चर्चा करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा करते हुए एक लाइन कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, वह मुगल के काल का था, 1528 का था। उसका समाधान कब हुआ? आज संवैधानिक राष्ट्र में, आज कानूनी मान्यता प्राप्त राष्ट्र में। कहां से हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुआ। जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि भगवान राम को इंसाफ मिला है, तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान बिरसा मैंने क्या? अरे सिंपल, भगवान बिरसा यानी छोटा नागपुर टेनेंसी है। भगवान बिरसा मतलब क्या? CNT कानून 1932 का खतियान। अब आप कहेंगे कैसे? तो इतिहास पढ़ने वाले हैं आप। CNT कानून क्यों बना? भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद बना, उनके आंदोलन के बाद बना। उनका आंदोलन क्या था? डिकुओं से। डिकू माने क्या? जो इस भूभाग में रहने वाली भाषा को नहीं जानते, जो इस भूभाग में रहने वाले जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों को नहीं जानते, जो इस विभाग के फसलों को नहीं जानते, जो बोली चाली व्यवहार को नहीं जानते, वो डिकू है। और भगवान बिरसा की लड़ाई डिकुओं के खिलाफ थी कि हमारे जमीन पर, हमारे जंगल पर उनका कब्जा ना हो। यदि और राम जी की लड़ाई भी जमीन का, राम जी की भी लड़ाई जमीन का और भगवान बिरसा की भी लड़ाई जमीन का। तो यदि सुप्रीम कोर्ट भगवान राम के फैसले को आज लोकतांत्रिक तरीके से हल करते हैं, तो हम चाहेंगे CNT की तमाम जमीनें जिन पर कॉर्पोरेट ने कब्जा किया है, जिन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कब्जा किया है, वह मुक्त होनी चाहिए। तभी भगवान बिरसा को भी अधिकार मिले। हमने क्या गलत कहा भैया बताइए? हमने कोई गलत बात रखा क्या? हमने कोई गलत आर्गुमेंट पेश किया? नहीं। भगवान बिरसा की लड़ाई भी जमीन के टुकड़े के लिए थी। उनके मरणोपरांत 1908 में CNT का कानून बना है। तो CNT कानून में आने वाली तमाम जमीनें सबसे पहले, चाहे FCI रहे, चाहे हार्ल रहे, चाहे कुछ भी रहे, खाली करनी चाहिए कि नहीं? और ये हम थोड़ी कह रहे हैं भैया, ये तो भारत का संविधान भी कहता है, अनुसूची 9 कहता है कि एक आदिवासी का जमीन आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन गैर दलित नहीं खरीद सकता, सॉरी
एक आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन एक गैर दलित नहीं खरीद सकता है, एक पिछड़ा का जमीन गैर पिछड़ा नहीं खरीद सकता है। तियारा बलिया छपरा दरभंगा वाला कैसे खरीदा जी? कहे जी क्या गलत है? आए ना, कौन डिबेट करता हमसे? आए कौन डिबेट करता है? बैठाइए डीसी को, बैठाइए ना जी, डिप्टी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बैठाइए ना, आइए डिबेट कीजिए। कानून का कत्ल हमने नहीं किया है, कानून की धज्जियां हमने नहीं उड़ाई है, कानून की धज्जियां उन कलेक्टर ने उड़ाई है, उन कमिश्नर ने उड़ाई है जिन्होंने सीएनटी के कानून से प्रभावित जमीनों को गैरों को लूटने का मौका दिया है। संविधान का कत्ल उन्होंने किया है, क्योंकि संविधान के अनुसूची 9 में साफ साफ लिखा है सीएनटी की 3 अध्याय, मुझे नाम कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद अध्याय 18, अध्याय 8 और 10 या 12 है जो अनुसूची 9 में शामिल है, जिसमें साफ साफ लिखा है एसटी का जमीन गैर एसटी नहीं खरीदेगा। तो बताइए जीरा घोड़ा और भूदा में एसटी का जमीन आरा बलिया छपरा वाला कैसे खरीदा? आप मत सिखाइए, कानून कानून का बात मत सिखाइए। इन लोग को लगता था कि झारखंडी लोग खाली हड़िया मड़िया करता है। आइए ना, पीएचडी का स्कॉलर खड़ा है आपके सामने, आइए ना, कौन डिबेट करता है? आइए ना, चुनौती देते हैं। अरे झारखंड की नहीं, हम नेशनल मीडिया को चुनौती देते हैं। आइए डिबेट कीजिए, कौन असंवैधानिक, आइए बात कीजिए। माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर श्री रामचंद्र को इंसाफ मिलता है तो माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है कि यदि किसी कॉर्पोरेट ने, यदि किसी कंपनी ने जमीन वहां यदि कोई काम नहीं होता है तो रैयत को वापस करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। क्यों आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे? कानून की बात आप करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं? जिस कानून का अपने मकड़े का जाल बना के रखा है कि छोटा सा मकड़ा फंस जाएगा लेकिन बड़ा मकड़ा चीर के निकल जाएगा। किस कानून की बात करते हैं भाई, आप बताइए। यानी इससे पहले झारखंड के लोग सरल स्वभाव के थे, आप लगातार कानून की बात किए, कानून कानून के माला में पिरो के रख दिए। आ जाइए, आप किस कानून की बात करते हैं उस कानून की बात करेंगे। यदि संविधान की किसी ने धज्जियां उड़ाई है तो उन तमाम डिप्टी कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट ने उड़ाई है, वो तमाम डिविजनल कमिश्नर ने उड़ाई है, उन तमाम जो आईएएस है उन्होंने उड़ाई है, जिनके नजर के सामने सीएनटी जमीन को तार किया गया है। अपन अपन ले ना मोबाइल में फोटो उठा वीडियो गैलरी थोड़े फाइल, इसलिए कानून का पाठ अब ना पढ़ाए। आज झारखंडी अपने अधिकार को मांगने के लिए खड़ा हुआ है, आज झारखंडी अपने हक को मांगने के लिए खड़ा हुआ है। यदि आप हक अधिकार को समझौते से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा ये धरती आंदोलन की धरती है। जाइए अंग्रेजों से भी पूछिएगा कि जब बंगाल ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया था, जब बिहार ने बक्सर युद्ध के बाद और बंगाल ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को स्वीकार किया था, उसी समय हम लोग अंग्रेजों को कभी चुहार विद्रोह में, कभी तमाड़ विद्रोह में पैंट में 1 नंबर कराए। अंग्रेजों से पूछ के आइएगा, पूछ के आइएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, एक बंगाल में दूसरा बिहार में, और दोनों बार अंग्रेजों ने धूल चढ़ाया था। वहां के राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को स्वीकार कर लिया था कि आप ही हमारे माए बाप है। लेकिन जैसे हुआ 1769 में एक ढालभूम पहुंचते हैं जो झारखंड का हिस्सा है, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों को बाप बाप करवाया जाता है। इसलिए देखिए झारखंडी, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, कोई बाहरी हितरी के एंगल नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जा सकता है, रह सकता है, बच सकता है, तो जाइए, हम चुनौती देते हैं। नागालैंड जाइए ना, जाइए नागालैंड जाइए, इनको झारखंड चाहिए, नागालैंड नहीं चाहिए, लेकिन नागा लोग देवो करेगा। नागालैंड जो भारतीय संविधान 371A में जिसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा देते हुए लिखा गया है, एकदम साफ साफ लिखा है कि नागाओं की प्रथाओं को चुनौती संसद भी नहीं दे सकती। यानी जहां देश का प्रधानमंत्री बैठता हो, जहां देश का सर्वोच्च रहनुमा
नागालैंड को। यदि नागालैंड को चुनौती देना है तो नागालैंड की विधानसभा से पूछना होगा, परमिशन लेना होगा। ये है नागाओं का कानून। आप संविधान की बात करते हैं, कहे नागालैंड अलग देश में है क्या? इसी देश में है। 371 को पढ़िए, इसी देश में लिखा है कि संसद कोई कुछ नहीं करेगा वहाँ। अगर कुछ करना हो तो विधानसभा से पूछ के करेगा। इसलिए कोई हमारी लड़ाई गलत नहीं है। आज यही भेलाटाल से हमारे शक्तिदाय हैं। 15 साल 10 साल पहले हमारे एक मामा घर के भाई का वहाँ शादी हुआ था, वहाँ पुटोस का जड़ था। आज देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, सब झारखंडी बाहर हो जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। हम फिर कहेंगे बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, लेकिन भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। डीजे वाले साउंड को बंद करें, डीजे वाले साउंड को बंद करें। अरे बजवे भी ना हो सको, डीजे से ज्यादा दम टाइगर की आवाज में, जोर से बजाओ। जब भाई भाई में बंटवारा हो चुका है और यदि छोटा भाई अपने बंटवारे के पक्ष में खड़ा है, ये कौन सा बाहरी मित्र है बताइए? मतलब हम आपके लिए अच्छे कब है जब आपकी जमीन दे दे, हाँ झारखंडी अच्छा है। राज सिन्हा को विधायक बना दे, झारखंडी अच्छा है। जब हम विधायक बनने जाए, झारखंडी बारी विक्री करता नहीं। हम उनको पूरा ढांगी का जमीन देते, हाँ झारखंडी बढ़िया है, भोला भाला है, बड़ा अच्छा इंसान है। अरे भाई होली सर्विंग नगर तो लगभग 99% बाहरी लोग ले चुका है। ये तो झारखंडी को समझना होगा। क्यों अपना मतदान भी नहीं देंगे और जमीन दान भी नहीं देंगे। एक बार रिपीट करेंगे, हम अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैया और मटिया में अगर एक चुनिया तो दम भर के मटिए के चुनिया, मैया के कोई जिंदा नहीं रखे पार तो वो चूल पाक तो दांत जड़ तो शमशान और कब्रिस्तान जाए से कोई नहीं रुक सकता। इसलिए आज झारखंड की लड़ाई, झारखंडियत की लड़ाई, ये आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो याद रखिएगा, अभी तो धनबाद विधानसभा और झरिया विधानसभा गया है। अब ये देख आगे क्या होगा। झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, नए करने से भी 50,000 आया है। अनुमान कर लीजिए अब अगला विधानसभा कौन सा होगा। बागमारा में हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको भी टाइगर कहा जाता है, लेकिन मजा ले कुछ बोले तो एक दिन हम बोले हाँ दादा कहे खिंचना है कहाँ है, तो ये नुनवा चुप करना रे, बाहरी गिला वोट ज्यादा है रे, यदि कुछ कहा तो हार जी मेरी। ये बागमारा के टाइगर वाले विधायक का बयान है। यानी झरिया धनबाद के बाद सिमरी भी जाएगा, बागमारा भी जाएगा। 4 विधानसभा 2034-2039 का चुनाव आते आते झारखंडियों से छिन जाएगा। अगर हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, उस समय वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। झारखंडी को चाहिए चखना, झारखंडी को चाहिए दारू, झारखंडी को चाहिए मुर्गा, उन लोग को चाहिए विधानसभा। आप प्लानिंग करते हैं, देखिए झारखंडी क्या प्लानिंग करता है। झारखंडी प्लानिंग करता है कि आज कैसे 1 केजी मुर्गा का व्यवस्था होगा, जोरिया के किनारे भूंजेंगे और गाना गाएंगे नदिया के धीरे धीरे। ये झारखंडी का प्लानिंग है। वो सुबह उठता है, पहले अपने आप को सजाया और हाँ कहाँ रे, तो आज के इंतजाम कैसे करता है। ये झारखंडी उठ के सोचता है कि आज का इंतजाम कैसे होगा, और बाहरी उठ के क्या सोचता है पता है कि हाँ रे अब कौन सा कानून बनाएंगे कि इस साइड का जमीन को हड़पेंगे, अब क्या कई आदमी को वहां बसाएंगे, को विधानसभा को जीतेंगे। चलिए अब आपको मजेदार उदाहरण देते हैं। गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा एमपी बना है, उसका नाम है औरंगाबाद के रविंद्र कुमार पांडे। उनका ठीक है, उसी 6 में उनका जो एक घर भी है, कहाँ पता है, बेरमो। और बेरमो में विधायक जितना टाइम रविंद्र पांडे जी सांसद बने हैं, उससे 1-2 बार ज्यादा राजेंद्र सिंह वहां से विधायक बने हैं, और दोनों हैं बिहार के। अब क्या है पता है, रविंद्र पांडे को जब बीजेपी सांसद का टिकट
विधायक का टिकट दीजिए। अब बताइए, यदि माननीय रविंद्र पांडे का बेटा टिकट विधायक की लेवो करे तो कहां से लेना चाहिए था? बेरमो से लेना चाहिए था, क्योंकि बेरमो में उनका घर है। लेकिन वहां ऑलरेडी भले वो कांग्रेस का था राजेंद्र सिंह का बेटा। देखिए बाहरी लोग कैसा सोचता है, ये अरे कांग्रेस का है चाहे जे है तो बिहार का राजेंद्र सिंह का बेटा जयमंगल सिंह के सामने वो अपना विक्रम पांडे को नहीं लड़ाया, कहां लेके आया? टुंडी का बोका देना लोगों के सामने। समझ में आया? टुंडी अपना बेटवा को लेके आया, जबकि मान के चले विक्रम पांडे को लड़ना ही था, बेरमो लड़ना चाहिए था। बेरमो उनका घर है, बेरमो में उनका वोटर आईडी है। यदि माननीय विक्रम पांडे को लड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो रविंद्र पांडे का बेटा थे और रविंद्र पांडे 5 बार सांसद थे, तो बेरमो में लड़ते। लेकिन बेरमो में कैसे लड़ेंगे? चचा भतीजा, भले आप कांग्रेसी बीजेपी कीजिए। ये देखिए बाहर के लोगों का प्लानिंग क्या है कि एक बाहरी विधायक के सामने अपने बेटा को विधायकी में नहीं उतारा, क्योंकि वहां जानता है कि बेरमो में लोकल का वोटर ज्यादा है, लेकिन उनमें चेतना नहीं है। अगर दोनों टकरा जाएंगे एगो लोकल जीत जाएगा, ऐसा उन लोग सोचता है। कोई पार्टी में रहे, कांग्रेसी रहे चाहे भाजपा ही रहे, बाहर का आदमी कैसा सोचता है और झारखंड का आदमी कैसा सोचता है देख लीजिए। आप बेरमो विधानसभा में सुनील राय है, पूछ लीजिए, पूजा भी वही की है, उसी क्षेत्र की वोटर कार्ड है हमारी कोषाध्यक्ष पूजा कुमारी। जब वहाँ लोकसभा चुनाव होता है, बेरमो वाला भाजपा ही बन जाता है और विधानसभा में वही भाजपा ही कांग्रेसी बन जाता है। आज तक उनका गणित नहीं समझ पाए हैं और अपना जान जोखिम में डाल के कितना समझा है। हम में होकी, हम में तो पैर देख ले, अंधार भी भाई गलो, एकदम माथा मत खराब करियो। सही बात मामा जी। क्या मामा जी? ये बात है मामा जी। इसलिए देखिए ये लड़ाई आपके भविष्य की है। नहीं तो एक बात आप सोच के देखिए ना, ठीक से इस लड़का को करीब से देखिए तो एक 29 साल का लड़का जिसको 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज पूरा राज्य उसके पीछे क्यों खड़ा है? क्योंकि वो जेन्युइन बात किया है और वो बात किया है जो सच्चाई 50 साल बाद भी देखने को मिले। आखिर क्या कारण है भाई? एक साधारण सा लड़का जिसको न पहनने आता है, न खाने आता है, न ठीक से चलने आता है, न ठीक से नहाने आता है, आज 8 दिन में एक बार नहा लिया। पानी खाता है। सही बात, एकदम फोटो ले अच्छे से, ठीक ना? खेला रे ना ऑनलाइन देख ले, हमने जिंदाबाद ही हो। यानी रीजन है कि जिन मुद्दों को एक लीडर, पावरफुल लीडर नहीं उठा पाया है, उन मुद्दों को हम लोग उठाए हैं। इसलिए आज चूंकि अब समय का तकाजा है, समय की पाबंदी है, साय का समय है, हम इतना ही कहेंगे। रुकना ना है, छोड़ दे मामा, छोड़ दे ना, मामा का ड्रामा ही खत्म कर दे तो ए मामा कंट्रोल है, चुपचाप खड़ा रहो। भैगना कैसे चुना जीतो तो यहाँ गुटखा खाए रहा कि हाथ का सड़लो नहीं, जितना गुटखा का है अगर पैसा भी चुकरी में जमा कर, हाँ चुनाव जीत जीबे हमने, हमें जीतबे मैंने हमर टागर भेगना जीतते हमर। सुनना है मामा, अरे यार तोनी डायलॉग मत मार कर, इसलिए इसमें छोड़ दे, कोई डायलॉग मत मार, हमारे सिर्फ भेगना। इसलिए आज हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन है। अभी देखिए चूंकि विनोद धाम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आज बताइए CGL SSC की परीक्षा, ऊपर से उल्टा हम लोग पर केस। आज हमारे 15 साथियों पर फर्जी केस करने का काम किया है, तो हम जताना चाहेंगे कि याद रखिएगा, केस से कभी किसी का हौसला टूटता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर केस है, जेल है तो फिर बेल है, और फिर याद रखिएगा बुरे आदमियों का बहुत बड़ा आप SSC